ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का पहला अध्याय, पहली कंडिका, 18वां सूत्र। इससे पूर्व अधिकारी अनधिकारी का विषय चला। उसी विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस समय ये परिभाषा प्रकरण चल रहा है। पूरे यज्ञ याग के लिए उपयोगी जो भी परिभाषाएं हैं या नियम हैं, इस परिभाषा प्रकरण में बताए जाएंगे। तो उसी क्रम में इस पहली कंडिका में 18वें सूत्र में कहते हैं, उसकी उत्थानिका है, एवं कर्त्राधिकारं निरूप्य अग्न्याधिकारं निरूपयितुम आरंभमानस्तत्र पूर्वपक्षयति। कर्ता का अधिकार निरूपण हो चुका है। अब अग्नि का अधिकार को निरूपण करने के लिए मान किस अग्नि में किया जाए, किस अग्नि में ना किया जाए। तो अग्नि का अधिकार का विषय विचार करने के लिए सबसे पहले पूर्व पक्षी कहता है, वैतानिकेषु सर्वं सर्वार्थत्वात्। वैतानिक अग्नियों में सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि सर्वार्थ है, सभी यज्ञ यागों के लिए है। वैतानिक मतलब वितानारहाः आधान संस्कृताः गार्हपत्याह्वनीय दक्षिणाग्नेयः। जो विविध इष्टि याग आदि के लिए आधान जिसका किया गया हो, माने मंत्रों से संस्कृत करके जिसका आधान किया गया हो, ऐसे संस्कृत अग्नि वितानार्ह को वैतानिक कहते। वैतानिकाः आधान संस्कृताः, आधान रूपी इष्टि के द्वारा जो संस्कृत अग्नि है, और एक बार आहित हो गया फिर वो नित्य रहेगी, वो बुझने नहीं देते उसको। वो कौन सी है? गार्हपत्य आह्वनीय दक्षिणाग्नि, इन्हीं को ही वैतानिक अग्नि कहते हैं। गार्हपत्य आह्वनीय दक्षिणाग्नि कुंडों में विद्यमान अग्नि को ही क्या कहते हैं? वैतानिक अग्नि कहते हैं। तेषु इन वैतानिक अग्नियों में ही सर्वम श्रौतम स्मार्तम च कर्म कार्यम। श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म माने इन श्रौत सूत्रों में विहित जो कर्म वे, और स्मार्त कर्म तात्पर्य गृह सूत्रों में या अन्यत्र विहित जो कर्म है, उन सबको भी इन्हीं अग्नियों में करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। कुतः? क्यों? सर्वार्थत्वात्, आधान किया सबके लिए, कई नियम तो है नहीं, केवल इन्हीं के लिए। सर्वकर्मार्थत्व अवगमात, सभी कर्मों के लिए जाना जाता है, इसलिए ये आधान किए हुए 3 अग्नियां सब कर्मों के लिए है। कुतः ही चेत, क्यों? क्योंकि तद द्रव्यम येन संयुक्तम तत् विधिना बोध्यते तस्य एव तदर्थत्वं निर्णेतुं शक्यते। यद द्रव्यम येन संयुक्तम सत्, जो द्रव्य जिससे संयुक्त होता हुआ विधि के द्वारा बोधित होती है, तस्य एव तदर्थत्वं निर्णेतुं शक्यते, वो उसी के लिए जाना जाता है। जो जिसको उद्देश्य करके विधान किया जाता है, वो उसके लिए जाना जाता है। अग्नयस्तु न केनापि विशिष्टाः श्रुताः। ये 3 अग्नियां विशेष रूप से विहित नहीं है, केवल इनके लिए। यदि इनके लिए सीमित किया जाता, विशेष रूप से इनका विधान करते, तो उनके उद्देश्य से 3 अग्नियों का आधान हुआ है, इसलिए ये 3 अग्नियां केवल उन्हीं के लिए है, ऐसा निर्णय होता। तो ऐसा तो यहाँ विशेष विधान तो है ही नहीं। किंतु स्वतंत्र विधि विधेया, ये आधान इष्टि स्वतंत्र है, और 3 अग्नियों का आधान हो गया। होने के पश्चात वहां किसके लिए यह नहीं बताया गया, केवल इसी के लिए आधान कर रहे हैं, ऐसा विशेष विधान नहीं है, ना उन्हें सबके लिए हो जाएगा। किंतु स्वतंत्र विधि विधेया अतश्च विशेष अदर्शनात्, विशेष कथन न होने से अग्नि साध्येषु सर्वेष्वपि कर्मसु, अग्नि के द्वारा साध्य जो भी कर्म है, कर्म तात्पर्य यज्ञ याग आदि होम हैं सब,
श्रौतानाम एवं अग्निनाम प्रवर्तनम, श्रौत अग्नियों में ही प्रवृत्त होना चाहिए, श्रौत अग्नियों में ही करना चाहिए, ऐसा कहा। दूसरा, अत्र लिंग दर्शनमप्यस्ति इत्याह, इसमें लिंग रूपी प्रमाण भी दिखाई देता है। दर्शनाच वैतानिके दक्षिणाग्नौ मांसपाक निषेध रूपस्य लिंगस्य दर्शनात् इत्यर्थः। दर्शना तात्पर्य, दक्षिणाग्नि में मांस का पाक का निषेध किया हुआ है, इससे पता लगता है कि मांस और पाक भी उसमें प्राप्त था, तब तो निषेध किया। अयम भाव, इसका तात्पर्य यह है, श्रुतौ दक्षिणाग्नि प्रकृत्य, दक्षिणाग्नि के प्रकरण में उसमें क्या क्या क्रिया की जाएंगी या क्या पकाया जाएगा इत्यादि जहां प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में मांसन्ना पचेयुः इति निषेधः श्रूयते, ऐसे निषेध सुनाई दे रहा है दक्षिणाग्नि के विषय में। प्रतिषेधश्च प्राप्ति सापेक्षः, प्रतिषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, तो मांस का पाक कहीं से प्राप्त था तब तो निषेध किया है। अब मांस का पाक श्रौत अग्नियों में कहीं विधान तो है ही नहीं, श्रौत कर्म कारण में मांस का पाक का विधान है ही नहीं, और लौकिक है वो अलौकिक, इसका मतलब लौकिक मांस पाक भी ये दक्षिणाग्नि में प्राप्त है ना, प्राप्त हो तब तो निषेध कर रहा है। तो प्राप्ति सापेक्ष न च अत्र वैदिकस्य मांसपाकस्य प्राप्तिरस्ति, वैदिक सर्वत्र तो मांसपाक का निषेध किया हुआ है, प्राप्ति है ही नहीं। सर्वोपि श्रौतः मांसपाकः सामित्रे अग्नो विहितः, माने पशुयाग जो करते हैं लोग, पशु के अवयवों का जो पाक करते हैं, उसके लिए वो इन तीन अग्नियों से अलग अग्नि स्थापित करते हैं, जिसको शामित्राग्नि कहते हैं, और उसका ऋत्विक भी अलग होता है, शमिता। तो शमिता रूपीय ऋत्विक के द्वारा शामित्र शाला में, शामित्र अग्नि में उन अंगों का पाक करता है, तो वो श्रौत अग्नि है नहीं, वो अलग है, उसी को लौकी बोले नहीं, वो अलग है। सर्वोपि श्रौताः मांसपाकाः शामित्रो अग्नो विहितः, तो श्रौत मांसपाक शामित्र अग्नि में विहित है। अतश्च याद रखना, यहां जैसा लिखा वैसा बता रहा हूं, मांस या पशुओं का अंगों का निकालना पकाना ये भी कहीं पर वैदिक दृष्टि से अभिप्रेत नहीं होता। इन लोगों ने ना पशु को समझा, ना हृदय आदि अवयवों को निकालना फिर उनको पकाना क्या होता ये नहीं समझते। कभी प्रसंगता फिर बताऊंगा, अभी तो सामान्य रूप से बता रहा हूं। और पकाना खाना का मतलब यही नहीं होता, ये कि जो हम अर्थ समझते हैं, और अनेक अर्थ होते हैं। तुम उसके पास जाओ, उस आचार्य के पास जाओ, तुम्हारा दिमाग परिपक्व हो जाएगा, मतलब दिमाग पक जाएगा, दिमाग पकेगा मतलब आँख के ऊपर पकाएगा। तो अमुक व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हारा शरीर पक जाएगा, मेरा शरीर दृढ़ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, मजबूत होगा। तो सारा तो एक ही अर्थ नहीं होता, पहले पशु को समझे ना, फिर उसके बाद सब संगतियां लग जाती, ये संगतियां हट जाती। प्रतिषेधश्च प्राप्ति सापेक्ष हो गया। सर्वोपि श्रौताः मांसपाकाः शामित्रे अग्नो विहितः, अतश्च स्मार्तस्यापि मांसपाकस्य प्रसक्तिरस्ति, तस्य एव प्रतिषेधः इति वक्तव्यम्। माने मांसपाक के लिए तो विधान तो शामित्राग्नि अलग है, दक्षिणाग्नि में तो प्राप्त है ही नहीं। फिर दक्षिणाग्नि में कौन सा मांसपाक आया? लौकिक मांसपाक आया, जो कि स्मार्त यज्ञों में कहीं वो मान रहा है। तो स्मार्त रूपी विहित मांसपाक दक्षिणाग्नि में भी प्राप्त था तो निषेध किया हुआ है। एवंच अनेन लिंगेन स्मार्तान्यपि कर्माणि अत्र क्रियन्ते इत्यवगम्यते। इसका तात्पर्य इन तीन अग्नियों में यद्यपि प्रमाण से दक्षिणाग्नि में सिद्ध हो गया, उपलक्षण से अन्यों को भी, अब एक अग्नि सिद्ध हो गए तो शेष बचे दो अग्नियों में भी लौकिक कर्म कर सकते, माने स्मार्त कर्मों को कर सकते, करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। एवं प्राप्ते सिद्धांत यति, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति अपने सिद्धांत को, कर्मकांड सिद्धांत को निरूपित करता है। न औपासना श्रुते, न माने स्मार्त कर्म, स्मार्त यज्ञ इन श्रौत अग्नियों में नहीं किए जाएंगे।
क्यों? औपासना श्रुते, औपासनाग्नि का श्रवण होने से। औपासनाग्नि कौन सी होती है? आवसथ्याग्नि को ही औपासन अग्नि कहते हैं। और आवसथ्याग्नि मतलब वैवाहाग्नि। विवाह के समय में जिस अग्नि की स्थापना होती है वो अग्नि उनके नित्य अग्नि हो जाती है। उसी अग्नि में ही नित्य अग्निहोत्र और ये 16 प्रकार के संस्कार इत्यादि स्मार्त कर्म किए जाते। औपासनाग्नि, आवसथ्याग्नि या वैवाहिकाग्नि, ये समानार्थक शब्द हैं। भिन्न भिन्न प्रसंगों में ये शब्द आते हैं। न, न का अर्थ बताते हैं, स्मार्तम अपि वैतानिके अग्नौ कर्तव्यम, माने स्मार्तम अपि वैतानिके अग्नौ न कर्तव्यम। स्मार्त कर्मों को वैतानिक अग्नि में नहीं करना चाहिए। कुतः? क्यों? औपासना श्रुते, औपासनाग्नि का श्रवण होने से। आहिताग्नि है, माने आहिताग्नि तात्पर्य क्या होता है? जिसने अग्नि का आधान किया है वो आहिताग्नि कहलाता है। यजमान, यजमान ये आहिताग्नि है, माने आह्वनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि का जिसने आधान किया हो और उनको प्रज्वलित रखता हो उस यजमान का कहेंगे आहिताग्नि। आहिताग्ने है अपि, उस प्रकार के 3 अग्नियों की स्थापना किए हुए यजमान का भी औपासन श्रवणात्, माने औपासन रूपी गृह्याग्नि का श्रवण है, माने उसके पास औपासनाग्नि अलग होती है जिसमें संस्कार आदि करता है। पितृमेधे कहां पर सुनाई देता है? उसके लिए बताते हैं। पितृमेधे, पितृमेध याग में आगे इसी का आचरण संस्कृत के 21वें अध्याय में आएगा। आद्वारेण औपासनम निरस्यति, वहां पर औपासनाग्नि का कुंड में से कुछ अग्नि को अलग से निकालने का उल्लेख है। और जब 3 श्रोताग्नि ही है, वैतानिक अग्नि ही है, फिर औपासनाग्नि को के कुछ कणों को बाहर निकालना, कुछ अंगारों को बाहर निकालना, ये प्रश्न कहां से आता है? इसका मतलब उसके पास औपासनाग्नि अलग है जिसमें स्मार्त कर्म करेगा। इति वक्ष्यति, एक प्रमाण दे दिया। दूसरा प्रमाण राजसूयेपि, राजसूय याग में भी यह कामयेत राष्ट्रम अस्यै प्रजायै स्यात् इति तस्य औपासने प्राजुह्यात्, जो राष्ट्र अस्य प्रजायै स्यात्, इस प्रजा कल्याण के लिए हो, इस प्रकार कामना जिसके हो, वो औपासनाग्नि में इस आहुति को दे, ऐसा होगा। इसका मतलब इन 3 अग्नियों से औपासनाग्नि अलग है उसके पास। यदि स्मार्तान्यपि कर्माणि वैतानिकेषु अपि क्रियेरन्, स्मार्त कर्म भी माने संस्कार आदि कर्म भी यदि श्रौताग्नि में करता, वैतानिक अग्नि में करता, फिर औपासनाग्नि के श्रवण क्यों होता है? अनेकों प्रसंगों में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में। वैतानिकेषु क्रियेरन् तर्हि औपासनस्य क्वचिद् अपि प्रयोजनाभावात् तस्य दर्शनं नोपपद्येत। यदि स्मार्त कर्मों को भी इन वैतानिक अग्नियों में, वैतानिक अग्नि का तात्पर्य आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, इन तीनों में ही स्मार्त कर्मों करता है, तो फिर वैतानिक अग्नि कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रयोग उसमें होता नहीं है, फिर व्यर्थ में क्यों उसका श्रवण होता? तो पर श्रवण तो हो रहा है। प्रयोजनाभावात्, अग्नि है अभाव है, उसका प्रयोग ना होने से, कोई क्रिया ना होने से उसका अभाव होना चाहिए, पर उसका अभाव नहीं है, उसका श्रवण हो रहा है। इसका तात्पर्य स्मार्त अग्नि के लिए एक औपासनाग्नि, अवसथ्याग्नि अलग है, गृह्याग्नि अलग है। इसलिए स्मार्त कर्म गृह्याग्नि में होंगे, वैतानिक अग्नि में नहीं। अब उसके बाद ये सिद्ध हो गया, समाधान दे दिया, फिर भी उसने एक दर्शनात् कह करके लिंग दिया था कि मांस पाक का प्रतिषेध। तर्हि किमर्थः मांस प्रतिषेधः इत्यतः आह, और फिर मांस प्रतिषेध क्यों किया? जो कि कहीं से लौकिक स्मार्त प्रक्रिया प्राप्त थी तब तो निषेध किया। तो उसका समाधान बता रहे हैं। अधिश्रयणीये मांस प्रतिषेधः, अधिश्रयण का मतलब क्या होता है?
हम्म हम्म। अधिश्रयण का तात्पर्य क्या होता है, बस इतना बताओ। रखना, अग्नि के ऊपर रखना। अग्नि का अधिश्रयण किया तो अग्नि के ऊपर रखना, आज्य को अग्नि के ऊपर रखना, इसको बोलते अधिश्रयण। तो अधिश्रयण के प्रसंग में मांस का प्रतिषेध किया हुआ है। यो मांसपाक प्रतिषेध, अब व्याख्याकार उसका अर्थ बताते हैं। यो मांसपाक प्रतिषेध, जो मांसपाक का प्रतिषेध लेकर के आपने सिद्ध किया, सह अधिश्रयणीय आहर विषय, अधिश्रयणीय के दिन जो कृत्य है उस कृत्य का विषय है वो। अब उसका विवरण बताते, यस्मिन् दिने दक्षिणाग्नौ अधिश्रयणं विहितः तद विषयः इत्यर्थः। इसका तात्पर्य, जिस दिन दक्षिणाग्नि में चरु को पकाने के लिए, चावल पकाने के लिए रखा जाएगा, उस दिन का विषय का है। यस्मिन् दिने दक्षिणाग्नौ अधिश्रयणं विहितः, अधिश्रयण माने चावल पकाने के लिए, चरु पकाने के लिए दक्षिणाग्नि के ऊपर पात्र को रखने का विधान किया है, उस प्रसंग का निषेध है वो। तद विषय अर्थ है। अयम भाव, इसका तात्पर्य क्या है, खोलते हैं। और आह्वनीय दक्षिणाग्नियोः सायं प्रातः प्रति होमं गार्हपत्याद आहरणं कार्यम् इति एकः पक्षः। दो पक्ष हैं। आह्वनीय दक्षिणाग्नि जब जब इष्टि करता है तब तब, गार्हपत्याग्नि तो नित्य है, गार्हपत्याग्नि नित्य है। नित्य होने पर फिर अगले, और कर्मणि अपवृत्ते लौकिका संपद्यते, कर्म के समाप्त होने पर आह्वनीय अग्नि दक्षिणाग्नि लौकिक अग्नि बन जाती है। इसलिए गार्हपत्य में से अग्नि ला करके दोबारा अग्नि उसमें रजत होती हुई भी लाके फिर उसमें डाल करके उसे संस्कृत करता है, माने उसको वैदिक बनाता है, लौकिक से वैदिक बनाता है। रखता तो तीनों को प्रज्वलित, परंतु कर्म के समाप्त होने के पश्चात आह्वनीय अग्नि दक्षिणाग्नि लौकिक बन जाती है। फिर भी लौकिक बनने पर भी लौकिक कर्म नहीं करता, विधि कर्म ही करता है। जब वो दूसरी बार इष्टि करेगा और या अन्य कोई कर्म करेगा या करेगा, तो आह्वनीय से लाके फिर उसमें डालेगा। सोमयाग में अनेकों इष्टियां चलती हैं, एक इष्टि समाप्त हो गई, फिर उसका दूसरी इष्टि से करता है ना, फिर दोबारा वहां से लाके फिर डालेगा अग्नि। जबकि एक बार अग्नि लाके संस्कृत कर दिया, अब वो एक इष्टि समाप्त होने के बाद दूसरी इष्टि करेगा, तो दूसरी इष्टि के लिए फिर आह्वनीय से फिर वैसे अग्नि का लाके उद्धारण करेगा, अग्नि को उद्धारण करेगा, अग्नि लाके रखेगा। मैंने पहली बार इष्टि समाप्त होने के बाद वो अग्नि लौकिक बन जाती है। इसलिए अग्नि का उदाहरण प्रत्येक इष्टि में होता रहता। वही बता रहे हैं, एक पक्ष ये है, आह्वनीय दक्षिणाग्नियों सायं प्रातः, ये केवल अमावस्या पूर्णिमा को दिन होने वाली इष्टियों में ही नहीं, दैनिक अग्निहोत्र में भी करता है। दैनिक अग्निहोत्र में भी गार्हपत्य से आह्वनीय का और दक्षिणाग्नि का आधान करता है। आह्वनीय दक्षिणाग्नियों सायं प्रातः प्रति होमम, प्रत्येक होम के लिए गार्हपत्यात्, गार्हपत्य से आहरणम कार्यम, अग्नि का आहरण करना चाहिए, अग्नि का आनयन करना चाहिए। यदि एक पक्ष, इस प्रकार का एक पक्ष है। जो इन श्रौत अग्नियों से परिचित नहीं है वे जान लें, एक 3 कुंड होते हैं। एक गोलाकार में होता है, उसको बोलते हैं गार्हपत्य। उसके ठीक पूर्व में, पूर्व की ओर चतुरस्राकार एक कुंड होता है जिसको कहते हैं आह्वनीय। और इस पश्चिम में गार्हपत्य है, पूर्व में आह्वनीय है। इन दोनों के बीच में एक स्थान होता है, एक विशेष आकार बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वेदी। और वेदी के पूर्व दिशा में 2 कोने होते हैं, उनको बोलते हैं अंश। और पश्चिम में 2 कोने होते हैं वेदी के, उनको बोलते हैं श्रोणी।
तो वेदी के दक्षिण दिशा के श्रोणी के पास में अर्धचंद्राकार में एक कुंड बनाया जाता है। अर्धचंद्राकार में एक कुंड बनाया जाता है अर्धगोल, जिसको बोलते हैं दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि बोलते हैं। और दूसरा आग्नेय, दक्षिणाग्नि, आग्नेय, गार्गी। अन्वाहार्य। इसको हाँ, दक्षिणाग्नि को ही अन्वाहारी भी बोलते हैं। हाँ, ये परिचय कर बता दिया। तो इसलिए बता दिया कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र प्रयोग सीखे हुए हैं, तो सुनने वालों को कठिनाई हो सकती है। परिचय के लिए बता दिया। यद्यपि यहाँ प्रवाह तीव्र गति से चलता है और प्रयोग सीखे हुए विद्यार्थी हैं, इसलिए प्रवाह तीव्र गति से रहता है। जो सर्वथा अपरिचित हैं वे लोग धैर्य से सुन लें, आगे विषय स्पष्ट हो जाएगा। जब प्रयोग आएगा तो प्रयोग की वीडियो बना करके हम डालेंगे, तो कुछ समझ सकते उस समय। अथवा जिसको कहीं कोई संदेह हो, विषय स्पष्ट नहीं हो रहा हो, तो नीचे टिप्पणी में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। तो यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाएगा। अगले दिन उन विषयों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ जो पाठ चल रहा है प्रयोग सीखे हुए विद्यार्थियों को चला रहे हैं, तो यहाँ कठिनाई की अनुभूति नहीं होती है। परंतु जो सुन रहे हैं नया, उनके लिए कठिनाई हो सकती है। कहीं विषय पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिख दें, तो जिज्ञासा को आप प्रकट करें, तो उसका स्पष्टीकरण मैं अगले दिन करने का प्रयास करूंगा। तो एक पक्ष बताने पश्चात, अथवा नवगृहे यदा वासः मन प्रवेशः, जब नए घर में गृह प्रवेश करता है, नए घर में प्रवेश करता है, क्रियते तदा तस्मिन् एव आहनि, उसी गृह नए घर में प्रवेश करते समय उसी दिन तत्र दक्षिणाग्नेः आहनम कार्यम, दक्षिणाग्नि का आनयन करना चाहिए। दक्षिणाग्नेः आहनम कार्यम, उसी दिन दक्षिणाग्नि को लाना चाहिए। न आह्वनीयवत प्रतिहोमम इति वैकल्पिकः, माने दक्षिणाग्नि को उसी दिन लाना जिस दिन नए घर में प्रवेश करते। न आह्वनीयवत, आह्वनी के समान है प्रतिहोमम, प्रत्येक होम में आह्वान नहीं करना चाहिए। आह्वनी को प्रत्येक होम में आह्वान करना चाहिए, परंतु दक्षिणाग्नि में तो नए घर में प्रवेश करते समय आह्वान कर ले, फिर वैसे ही रहेगा, फिर बार बार आह्वान करने की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। ये एक दूसरा पक्ष है। न आह्वनीयवत प्रतिहोमम इति वैकल्पिकः द्वितीय पक्षः। तदा च तस्मिन् नवगृहाहृते दक्षिणाग्नौ पाको विहितः, अब उस नए घर में लाई गई जो दक्षिणाग्नि है में है, उसमें सबसे पहली बार पाक विहित है। तस्मिन् नवगृह आहृते, नए घर में लाए हुए उस दक्षिणाग्नि में, दक्षिणाग्नौ पाकः विहितः, पाक विहित है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में आता है, नवावसिते व एनम आहरेयुः तस्मिन् पचेयुः तद ब्राह्मणाः अश्नेयुः, उस दक्षिणाग्नि में अन्न पकाएं और वही ब्राह्मण लोग खाएं, ऐसा वहां बताया गया। पाक्य द्रव्यम च अविशेषात, पाक्य द्रव्य नहीं बताया, जो भोजन है खाने योग्य उसको वहां दक्षिणाग्नि में केवल गृह प्रवेश समय में बताया। तो द्रव्य विशेष ना होने से कोई मांस भक्ष्य मांसाहारी मांस पकाएगा कहीं, तो उसका निषेध किया है। तो पाक्य द्रव्यम च अविशेषात मांसम अपि भवतीति तस्यापि पाक प्रसक्तो तस्यैव निषेधः प्रतिषेधः, उसका प्रतिषेध किया हुआ है, न कि कोई श्रौत कर्म का। अतश्च
स्मार्तस्य अप्रसक्तत्वं, स्मार्त कर्म का प्रसक्ति ही नहीं है, शौध का ही प्रसंग चल रहा है। अतश्च स्मार्तस्य अप्रसक्तत्वात् केवलं शौतानि एव कर्माणि वैतानिके अग्नौ कर्तव्यानि, वैतानिक अग्नि में शौत कर्म ही करना चाहिए। स्मार्तानि तो आवसथ्याग्नौ एव इति, स्मार्त कर्म तो आवसथ्याग्नि में ही करना। आवसथ्याग्नि तात्पर्य उपासनाग्नि या गृह्याग्नि वैवाहिकाग्नि में स्मार्त कर्म करना चाहिए। स्मार्त कर्म तात्पर्य जो गृह सूत्रों में बताए गए हैं या धर्म सूत्रों में बताए गए कर्म हैं उनको, केवल शौत सूत्रों में विहित जो कर्म है वही इन 3 अग्नियों में किए जाएंगे, अन्य कर्म नहीं। इस प्रकार से ये पहले अध्याय की पहली कंडिका समाप्त हो गई है। तो दूसरी कंडिका को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज के प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। ओम।